भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यही रीति, कर है विधि मोसने प्रीति। महाराज, मैंने तो तुम्हें इनका पता लगाने के लिए भेजा था। बिल्कुल, लेकिन तुम तो इन दोनों पुरुषों को यहीं पर लेकर आ गए, क्या कारण है हमें बतलाओ। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। महाराज, आप तो सोच रहे हैं कि मैंने तो हनुमान को इनका पता लेने के लिए भेजा था, लेकिन हनुमान तो इनको साथ में लेकर आ गया। ये कौन है? तो श्री महाराज, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र जो सांवले वर्ण के हैं, इनका नाम श्री राम जी, और जो गौर वर्ण के हैं, इनका नाम श्री लक्ष्मण जी। ये उनके पुत्र हैं। माता पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वन में भ्रमण कर रहे हैं, परंतु पंचवटी नामक स्थान से किसी दुर्दांत दत्त के द्वारा, दुर्दान राक्षस के द्वारा हमारी माता अर्थात इनकी भार्या का हरण हो गया। उनको खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। मैं आपके पास ले आया हूँ। हे भक्त महाराज, इस समय आपकी और प्रभु की दशा एक है। वो अपनी पत्नी को खोज रहे हैं और आपकी पत्नी को आपका भाई बाली रखे हुए हैं। समस्या दोनों की एक है। मैं चाहता हूं आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए। आप चाहते हैं कि हम इनसे मित्रता कर लें? बिल्कुल, क्यों नहीं। हनुमान जी, आपने जो बताया सत्य ही होगा, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा दुख है जो मैं किसी को आज तक नहीं बता सका। प्रभु का भी दुख है। आज प्रभु से मित्रता कर मैं अपने भाग्य जगाऊंगा। ऐसे ही मित्रता होगी क्या? नहीं, अग्नि को साक्षी मान करके मैत्री की जाए। क्यों नहीं, अग्नि की व्यवस्था की जाए। हे भगवान, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता हूँ, जब तक सुग्रीव के शरीर में प्राण है, जब तक आपके चरणों की सेवा करूंगा। आपका जो कार्य अधूरा हो, मातेश्वरी जानकी का पता लगाने के लिए हम वानर भालू अपनी जान तक निछावर कर देंगे। भगवान, मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि सखा सुग्रीव की हर प्रकार से सहायता करूंगा, सहायता करूंगा, सहायता करूंगा। सुग्रीव नयन भरि बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, मातेश्वरी जानकी का पता नहीं लगा अभी तक, लेकिन मैं एक वो दृश्य बता रहा हूँ जो मैंने एक समय देखा था, जब मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ इसी स्थान पर, इस शिला पर बैठा था। तब मैंने ऊपर जब देखा कोई रो रहा है, कोई पुकार रहा है, बचाओ बचाओ, तो मैंने एक दृश्य देखा आकाश मार्ग में। वह कौन सा दृश्य भगवान, आज आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित प्रभु इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब मेरी वो नजर गई, तो एक नजारा देखा था। रथ की तरह विमानों एक आवाज कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदिनी थी। और भगवान, वह दृश्य और वह करुणे नांद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यही प्रभु। हे भगवान, मैं आभूषण आपको दिखलाना चाहता हूँ।
जो आभूषण आकाश मार्ग से हमारे इस स्थान पर गिरे थे, हनुमान जी उन आभूषणों को प्रभु को वो आभूषण हमारे मांगा राम तुरत ते ही दीना, पटोर लाए सोच अति कीन्हा। हे भैया, ये तो सीता के ही आभूषण है, जो सदैव सीता के साथ रहते थे। लेकिन आज ये भी सीता से विलग हो गए और आज इन आभूषणों को देखकर मुझे अत्यंत सोच हो रहा है कि न जाने कहां और किस हाल में होगी मेरी सीता। अरे कुंडल, तुम तो सदैव उसके साथ रहते थे, तू मुझसे बड़ा भाग्यशाली है कुंडल, क्योंकि तू मुझसे भी ज्यादा दिनों तक सीता के पास रहा, सीता के साथ रहा। लेकिन यह भागा राम तो सीता से तुझसे पहले ही अलग हो गया। लेकिन आज मेरा दुर्भाग्य कि तू भी सीता से विलग हो गया कुंडल, तू भी सीता से विलग हो गया। न जाने कहाँ होगी मेरी सीता, न जाने कहाँ होगी और किस हाल में होगी मेरी सीता। देखी दसाइस आभूषण की, देखी दसाइस आभूषण की, चल नमन को आए सिया की कहानी मुझे पल पल यहाँ पल पाए, सिया की कहानी मुझे पल पल यहाँ
लक्ष्मण, लो तुम भी इस कुंडल की पहचान करो। हे प्रभु, देख तो मैं भी रहा हूं, पर मुझे इस कुंडल की कुछ पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो चरणों की सेवा की है, कभी माँ के मुखमंडल की ओर नहीं निहारा। मैं तो सदैव चरणों की सेवा करता रहा हूँ। मैं तो सेवक चरणों का हूँ। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ समय अच्छा है, पर नाथ शकुन जय अच्छा है। खड़कन तीर कमानों में है, जल्द ही वह दिन होगा जब कुंडल होंगे उन कानों में। उन कुंडल वाली वैदेहिका इस बात हरण करने वाले, अरे सुन ले, अब सावधान होकर सोना। आते हैं हरण करने वाले, उस सतवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे प्राणों पर। और दक्षिण दिश की ओर जाने वाले दक्षिण जाना मेरे बाणों पर। सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, ताजहु सोच मन आनौ धीरा। हे भगवान, आप धैर्य को धारण करें। जिसने भी मातेश्वरी जानकी का हरण किया है, उसको हमारी वानर बहन भालू की सेना जल्द ही पता लगा लेगी। आप धैर्य को धारण करें भगवान, धैर्य को धारण करें। सखा वचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु मन, मोहि कहु सुग्रीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। हे सखा, मैं जानना चाहता हूँ, जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। जब से हम ऋषिमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्या कारण है यहाँ पर छुपकर रहने का। हाँ ध्यान दें, आप हैं भैया पंडित श्री सुमित तिवारी जी। आपकी ओर से 501 रुपए से रामलीला का समिति का सहयोग किया जा रहा है। भगवान इनका कल्याण करें। क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? कहो कहो सुग्रीव, कहो मेरे मित्र, मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सा कारण है जिसके कारण से तुम यहाँ पर रहते हो। हे भगवान, आप पूछ रहे हैं कि और आप हैं हमारे चाचा श्री आदरणीय डॉक्टर पंचम सिंह जी राजपूत, 501 रुपए से रामलीला समिति का सहयोग कर रहे हैं और 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। भगवान, आपके द्वारा पूछा गया कि सुग्रीव तुम्हारे यहाँ पर रहने का कारण क्या है? तुम बहुत दुख में रहते हो, क्या कारण है भगवान? तो श्रवण करें। हे भगवान, हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई बाली और मैं सुग्रीव। भगवान, हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई है बाली और मैं सुग्रीव। हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। मैं बाली और दो भाई, यह प्रीत कछु वर्णन न जाई। हम दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम था, स्नेह था, लेकिन किसी राक्षस के द्वारा वह प्रेम वह स्नेह हमारा देखा नहीं गया। मैं सुत मायावी तेई नाई आया प्रभु हमारे गांव में, हमारे नगर में एक राक्षस रात्रि में आया। अर्धरात्रि पुनि द्वार पुकारा। अर्धरात्रि में मेरे भाई बाली को उस मैं के पुत्र मायावी दुंदुभी नामक राक्षस के द्वारा मेरे भाई बाली को अर्धरात्रि में पुकारा गया कि बाली सावधान, बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो मेरा भाई बाली बहुत वीर था, वो किसी की वह ललकार को अस्वीकार नहीं किया करता था। तो मेरे भाई बाली ने उस मायावी की वह चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी गदा हाथ में ली और उस राक्षस के मायावी के पीछे दौड़ा।
तो मैंने देखा कि रात्रि में मेरा भाई बाली अकेला इस मायावी से युद्ध करने जा रहा है। तो मैंने सोचा अगर मेरा भाई रात्रि में इससे युद्ध करने जाएगा तो मायावी की शक्ति रात्रि में अधिक हो जाया करती है, राक्षसों की शक्ति रात्रि में अधिक हो जाया करती है। तो मैंने सोचा मैं अपने भाई की सहायता हेतु भाई के पीछे जाऊं। तो मैंने भी अपने गदा ली और अपने भाई बाली के पीछे गया। लेकिन उस राक्षस ने, उस मायावी राक्षस ने हम दोनों भाइयों को एक साथ देखा तो वह जाकर एक गुफा में प्रवेश कर गया। वह जब गुफा में प्रवेश कर गया तो मेरा भाई बाली जब गुफा में प्रवेश करने लगा तो उसने पीछे देखा कि मैं आ रहा हूँ। तो मुझे कहा सुग्रीव तू यहाँ पर क्यों आया? तो मैंने कहा भाई मैं आपकी सहायता हेतु यहाँ पर अपनी गदा लेकर आया हूँ। हाँ ध्यान दें, आप है हमारे भैया श्री सुरजन सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से 501 रुपए से रामलीला समिति का सहयोग किया जा रहा है। भगवान इनका कल्याण। मेरे भाई बाली ने मुझे वहीं पर रोक दिया। उसने कहा कि अगर कोई राक्षस इस गुफा में प्रवेश न कर जाए इसकी सहायता के लिए तो तुम यहाँ पर देखे रहना, कोई राक्षस प्रवेश न करने पाए और मैं बाली उसका वध करके अभी आ रहा हूँ। परखे मोए एक पखवारा, नहीं आऊं तो जानस मारा। अगर मैं 15 दिन के अंतराल में वापस इस गुफा से न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मैंने भगवान 15 दिन नहीं 1 माह तक वहां पर भाई का इंतजार किया, लेकिन देखा क्या कि श्वेत रक्त की धार 1 महीने बाद श्वेत रक्त की धार उस गुफा से प्रवाहित हो रही थी, बह रही थी। तो मैंने मन में विचार ले आया कि भगवान यह तो मेरे भाई बाली का श्वेत रक्त है और दुनिया में किसी का नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर वह राक्षस मेरे भाई बाली का वध कर सकता है तो मुझे तो साधारण ही मार सकता है। तो मैंने एक शला ली और उस गुफा में लगा दी कि वह राक्षस आके और अत्याचार न करे, मुझे ना मार पाए। लगाकर मैं किष्किंधा वापस आ गया राज्य में बिना राजा के प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। तो बिना राजा के मंत्रिमंडल ने वह राज सिंहासन देखा तो मुझे राजा बना दिया। और मेरा भाई बाली जब वापस उस राक्षस का वध करके आया तो उसने मुझे सिंहासन पे बैठा देखा तो उस वो काल की ना ही मुझे देखा। लेकिन भगवान मैं जिसके भय से गाय बना वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई पर भाई नहीं कसाई है। कसाई के रूप में देखता है, एक सर्प के रूप में देखता है। मानो मुझे देख लेता है तो वह ऐसी दौड़ता है जैसे मैं उसका काल हूँ। भगवान यही मेरी कहानी है। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको रंग तोलती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मौत बोलती है। पी चुके बहुत नफरोश होए, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मारी है बाली है कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौब्रही प्राण। मैं तुम्हारे भाई बाली को एक ही बाण के द्वारा समाप्त कर दूंगा। फिर चाहे वह भगवान शंकर की शरण में जाए या किसी और की शरण में जाए, उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भगवान कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रघुवीरा। बाली को मारना साधारण कार्य नहीं है। हाँ ध्यान दें, आप है हमारे भैया श्री राजेंद्र बब्बा आयुष,